मित्रों, संस्कृत है। जैसा कि आप लोगों को चयन आयोग का गठन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है। चयन आयोग गठन आज के 2 महीने पहले, उस समय जब बताया था उसके 1 महीने पहले 12 सदस्यों का गठन हो चुका है। और मैंने साहित्य के ग्रंथों के बारे में बताया है, व्याकरण में कैसे क्या वो पढ़ा जाएगा वो उसको बताया है, संधि समास कारक प्रत्यय उपसर्ग। इससे पिछली वाली वीडियो में, पुराने वाली वीडियो में संधियों के बारे में बताया गया है। पूरा लगभग स्वर संधि पूरी बताई गई। और साहित्य के लगभग सभी ग्रंथों के 10-10 श्लोकों का वाचन हो चुका है। ऐसे ही वाचन होता रहे। आप लोग वीडियो को बराबर शेयर करते रहिए। और आप लोगों को बराबर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो बराबर नहीं मिलती है, तो आप लोग वीडियोज को बराबर शेयर करते रहिए। आप लोगों को, यदि मैं गारंटी करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बराबर मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने साथ देने का वादा करें ऐसा कहा है, तो साथ देने का मतलब यही कि आप लोग वीडियो आज शेयर करते रहेंगे, आप लोगों को वीडियो आज मिलती रहेगी। फिर आ जाते हैं साहित्य के इन ग्रंथों पे विस्तृत चर्चा के लिए। नीति शतक के बारे में आप लोगों को मैंने भर्तृहरि जी का 2 ही शतक बताया था। वो एक नीति शतक, दूसरा वैराग्य शतक। और जो जवानी में थे तो वो लिखे थे श्रृंगार शतक। ठीक, हाँ। तो ये भर्तृहरि जी का ये तीनों वीडियोज हो चुकी हैं। और मैं माइक लगाना भूल गया था। देखिए, कभी कभी होता है कि माइक वगैरह लगाना भूल जाते हैं, तो क्षम्यतान इसके लिए कि आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट इससे पहले जो बोला है मैं शायद ना सुनाई दे, या कम सुनाई देने की जो पहले शिकायतें आ रही थी वो उसी प्रकार हो सकते हैं शिकायतें आए। जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को शिकायत ना मिले। और बहुत सारे लोग की वीडियो में क्वालिटी आए, तो हाँ, क्वालिटी आने के लिए मैं लाख प्रयास करता हूँ, फिर भी नहीं ला पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग, मैं जितना कहता हूँ उतना करते तो है नहीं। अगर उतना करते रहिए, मैं भी आप लोगों का को एक कदम अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। फिर भर्तृहरि जी के 2 ही शतक बताया था। एक नीति शतक बताया था, एक वैराग्य शतक, तीसरा नहीं मालूम था उस समय, तो नहीं बता पाया था। तो तीसरा है वो श्रृंगार शतक। श्रृंगार जब जवानी के एज में हो, सब लोग अच्छे से बाल झालते हैं, उनके पास जवानी में बाल भी होता है, सब सारी चीज़ें होती है, तो श्रृंगार में उसी समय किया जाता है, चाहे लड़के हों या लड़कियां। तो श्रृंगार शतक उसी समय वो भर्तृहरि जी श्रृंगार में जी रहे थे, श्रृंगार लिखे थे। और जब वैराग्य धारण कर लिए तो वैराग्य शतक लिखे, और जब नीति कर रहे थे तो नीति शतक लिखे। अब हाँ, नीति शतक में श्लोकों की संख्या, शतक माने 100,
और वैसे तो 111 श्लोक हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। वैसे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 111 श्लोक। और इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी के बारे में आप लोग जानते हैं। मेरी तरफ पहले वो बहुत मेरी तरह मतलब पहले वो जिस डाल पर आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। इसलिए इनका विवाह जो है कुछ विद्वानों ने चर्चा की, जो है इनका विवाह जो है नहीं, विद्योत्मा जो है अपने पढ़ाई पर बहुत घमंड कर रही थी। तो इस बात के लिए तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसका विवाह किसी ऐसे लड़के के साथ करवा दिया जाए ताकि ये लड़की जो है बहुत परेशान रहे। तो इनको कालिदास मिले थे। कालिदास जी पेड़ पर बैठे उसी डाल को काट रहे थे जिस डाल पर बैठे हुए थे। जिस डाल पर बैठे हुए थे कालिदास जी उसी डाल को काट रहे थे। तो उन विद्वानों ने देखा कि ये जो है इससे अच्छा लड़का विद्योत्मा के लिए और नहीं मिल सकता। तो उस लड़के के साथ में विद्वानों का वो विद्योत्मा बोली थी कि मेरे उसके साथ 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 तरास होगा, और जो अगर जीत गया तो मैं उसके साथ शादी करूँगी। तो विद्योत्मा और कालिदास के बीच शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में आप लोग जानते होंगे कि जब वो वहाँ 5 आदमी दिखाए थे तो पूरी उठा दिखाए थे। ऐसे ऐसे जो है वो एक उंगली दिखाए थे तो 2 उंगली दिखाए थे। मतलब उनका एक था, एक आँख पढ़ूँगा तो उनका मतलब विद्योत्मा का मतलब भगवान एक है। वो समझ रहे थे कि मेरी एक आँख पढ़ेंगे कालिदास जी, तो मैं उनकी कालिदास जी के मैं दोनों आँखें उनकी फोड़ दूंगा विद्योत्मा की। तो ऐसे ऐसे विद्योत्मा जी बोली 5 ऐसे दिखाई, 5 तत्व से बना है शरीर। तो कालिदास जी समझे थप्पड़ मुझको मारेंगी। तो विद्योत्मा उसका जवाब मुट्ठी से, कालिदास जी मुट्ठी से दे कि मैं तुमको मुक्के से मारूंगा। तो इस प्रकार से उनका विवाह जो है विद्वानों ने उनके साथ करवा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो जब पास में आए सब दोनों लोग तो पता चला कि जो है कैसे है। तो विद्योत्मा ने उनको लात मार दिया। विद्योत्मा जब लात मारी तो काली जी की मूर्ति थी उनके घर के आसपास, तो उसी पे जा गिरे। तो वो जो है काली माँ की पूजा भी करते थे। और फिर कालिदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, और आप लोग कई सारे ग्रंथों के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कालिदास की पिछली वीडियो आज में मैंने कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं सारी रचनाओं के बारे में चर्चा किया हूँ। फिर कादम्बरी सुखनासो उपदेश, ये जो है इसमें सुखनास उपदेश देते हैं। सुखनासो का उपदेश ही केवल टीजीटी में रखा गया है। और किरातार्जुन नियम में 46 श्लोक हैं, जिसकी चर्चा जो है इसमें छंद कौन सा, 400 में छंद कौन सा है, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। और मैं दूत में 67 है और पूर्व में ऐसे ही श्लोक हैं जो कि आप लोग श्रृंगार
मेघदूत श्रृंगार का ही है, अभिज्ञान श्रृंगार का ही है, और श्रृंगार पढ़ने में आप लोगों को मज़ा भी आता होगा। शिवराज विजय एक उपन्यास है जिसमें गौर सिंह और मतलब इतिहास से संबंधित है। आप लोग संविधान में जो है 22 भाषाओं का और 12 अनुसूची के बारे में पढ़े होंगे। जो लोग सिविल वगैरह की तैयारी करते हैं ज़्यादातर, वो तो उन लोगों को पूरा जो है अनुच्छेदों के बारे में, उसके बाद में अनुसूचियों के बारे में, जैसा कि आठवीं भाषा से संबंधित है कि नहीं, 7वीं से अनुसूचियों से संबंधित है, और 11वीं ग्राम पंचायत से, 12वीं नगर पंचायत से, 10वीं दल बदल से, ऐसे है ना। तो और पहले में राज्यों से संबंधित, दूसरे में वेतन से संबंधित, तीसरे में शपथ से संबंधित, जो नेता लोग शपथ लेते हैं, तीसरे में शपथ से संबंधित, चौथे में राज्यों का आवंटन है, 5वें में कुछ विशेष वर्गों के लिए आपात उपबंध है। तो मैं ज़्यादा संविधान पे तो नहीं कहता, लेकिन जब भाषा की बात आई तो जाना पड़ता है वक्त नहीं। तो और संविधान में जो अनुसूचियों के बारे में तो पूरा बताया, और उसके बाद में अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अपने भारत का संविधान लचीला और कठोर है। ब्रिटेन का और अमेरिका का और जगहों का संविधान की अपेक्षा अपने यहाँ का संविधान जो है बेटर है। और सऊदी का आप देख लीजिएगा, वहाँ का लचीला और कठोर नहीं है, केवल वहाँ का कठोर संविधान है। तो ऐसे ही इतने देश हैं, 203 देश के आसपास हैं। तो लगभग जो है सभी देशों का अलग अलग संविधान है, और अलग अलग, और उसमें कहाँ से इतिहास में आप पूरा वो पढ़ते हैं कि ये अमेरिका अनुसूची अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो अधिकार अमेरिका से लिया गया है, या फिर कोई और भी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। तो ये सब तो अगर टीजीटी पीजीटी संस्कृत में आपको नहीं पूछेगा, ये कहीं जीके जीएस का पेपर जैसे उसमें जाएंगे, एलटी का पेपर देंगे तो उसमें पूछा जाएगा। ये मत समझिए कि संविधान के बारे में आप लोगों से पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा जाएगा। बस बात क्या है कि हाँ, इस पेपर में नहीं पूछा जाएगा, संस्कृत विषय में टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा। जनरल पेपर जहाँ भी होगा वहाँ जरूर पूछ लिया जाएगा, सूची कितनी है, अनुसूचियाँ कितनी हैं, कहाँ से ये अधिकार लिया गया है, कहाँ से कैसे, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। और आप लोग का पेपर जो है
नज़दीक आ रहा है। टीजीटी पीजीटी जो भी 2022 वाला फॉर्म डाले हुए हैं, 2022 उसका फॉर्म में मैं भी अभी जो है सम्मिलित नहीं हुआ हूँ। दिल्ली के बीएस की नौकरी में संविदा पर था, वहाँ पे मेरा जो मैंने बताया था प्रवक्ता में हुआ है, वहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर था, तो वहाँ पे हुआ था। संस्कृत विषय से मैं भी अभी नहीं जो है क्वालिफाई हूँ, और मैं क्वालिफाई में भी करना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी, और आप लोग की कृपा से हो जाएगा। जहाँ तक नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। और रही बात आप लोगों को ये इस सिलेबस के बारे में टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट से जुड़ी सारी जानकारी लगभग आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा इस चैनल को आप लोग शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों को उतने अच्छे ढंग से, उतने अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलती रहेंगी, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे यूजीसी नेट की हो। हाँ, बात ये है कि टेट सीटेट से जुड़ी जानकारियों के बारे में भी आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने जानकारी दी है, और ऐसे ही देता रहूं। इसके लिए बराबर वीडियो को शेयर करते रहिए, और मैं लगातार आप लोगों के लिए एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। तो इसी बात पे अपनी बाड़ी को विराम देते हुए, और आप लोग जोर शोर से वीडियोज को शेयर करते रहिए। मैं जैसा कि कहा हूँ कि अगर साथ देने का वादा करें तो मैं यूँ ही मस्त नगमे लुटाता रहूँ। हाँ, मैं मस्त नगमे लुटाता रहूँ, इसलिए आप लोग वीडियोज को बराबर शेयर करते रहिए। और जैसे ही ये पूरी संस्कृत की कोई भी एक भी वीडियो आप लोगों को परीक्षा से पहले पूरी की पूरी वीडियो मिल सके, चाहे वो निशतक की हो, चाहे सुना देश की, चाहे त्राताद्वंद की, चाहे मेघदूत की, चाहे शिवराज की, चाहे उत्तर रामचरितम की, कोई भी वीडियो आप लोग से छूटने ना पाए परीक्षा से पहले। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरसात आने से पहले घर बना लेना चाहिए, उसी प्रकार आप लोग यदि घर बनाना है तो अभी से लग जाइए, और अब 2-3-4 महीने चुनाव 10-15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के पास तुरंत आयोग का गठन हो ही चुका है, कब परीक्षा करा दे कोई पता नहीं है। इसलिए आप लोग बिल्कुल अब बेझिझक तैयारी करते रहिए। और अगर आप पीजी बीएड नहीं है, केवल प्रवक्ता का फॉर्म डालने को मिला है आप लोगों को, तो आप लोग शिशुपाल वध, नलचंपू, ये सब साहित्य के ग्रंथ, विज्ञान शाकुंतलम 5 ग्रंथ जो हैं, ये प्लस अलंकार जो है, काव्य अलंकार और व्याकरण, तो और दर्शन और तर्क भाषा वगैरह जो गीता उता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तगड़े से मजबूत कीजिए, ताकि कि जो है ये ना रहे कि उस समय हाय राम में तैयारी क्या होता तो आज में निकल जाता, ऐसा ना होने पाए। इसलिए जो है, चाहे वो टीजीटी के विद्यार्थी हैं तो टीजीटी, कुछ लोग टीजीटी पीजीटी दोनों डालने को में पाए होंगे, टीजीटी पीजीटी
ये दोनों भरे होंगे। मैं भी जैसा कि भरा हूँ टीजीटी पीजीटी दोनों। और जो है यूजीसी नेट भी बहुत सारे लोग डाले होंगे। यूजीसी नेट पिछली वीडियो आज में बहुत सारी वीडियो आज में मैंने यूजीसी नेट की भी चर्चा की है। कुछ पूर्वासी पढ़ी विश्वामित्र नदी समाज सूत्रों को के कहानियों के बारे में भी मैंने बताया, और ऐसे ही बताता रहूँ। आप लोग वीडियो शेयर करते रहेंगे तो ऐसे ही मैं आप लोगों को संस्कृत की वो कोई भी कहीं से भी कोई चर्चा हो तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। यदि आप लोग वीडियोज को शेयर करते रहेंगे तो, यदि नहीं शेयर करते रहेंगे तो आप जाने, आप लोगों का काम जाने, है बात। और मैं जैसा कि बताया था कि बातचीत चल रही है कि कहीं रूम कोचिंग के हाल के बारे में, तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। जैसे ही वो होता है सूचित किया जाएगा। हाँ, इतना शेयर कर दीजिए, इतना वो पहुँचा दीजिए कि इसलिए कि ताकि आप लोग जानते ही हैं, अगर एक दो लड़कों को पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो है उनसे अकेले के लिए तो हाल लिया नहीं जाएगा। अकेले के लिए लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा ना। जब अधिक बच्चे होंगे, 100-200 बच्चे होंगे तो 100-200 बच्चों के लिए मुझे पढ़ाने भी आनंद आएगा और उन्हें पढ़ने में भी आनंद आएगा। और एक बड़ा सा फिलहाल यहाँ पर 200-250 प्रयागराज की धरती पर 250 लड़कों के लिए रूम हाल का 50,000 रुपये के आसपास भाड़ा किराया है। तो उन किरायों वगैरह को ध्यान में रखते हुए और लड़कों को कम से कम फीस में शिक्षा दी जा सके, इसके लिए आप लोग वीडियोज को इतना शेयर कीजिए ताकि कम फीस में और अच्छा स्वाध्याय हो सके। मैं भी अभी और आगे शिक्षा ग्रहण एमए की मास्टर डिग्री तक ही मेरा भी हुआ है। मैं भी आगे पीएचडी करना चाहता हूँ। मेरा भी स्वाध्याय चलता रहे, ऐसे आप लोगों को पढ़ाता रहूँ, मेरा भी स्वाध्याय चलता रहे, इसलिए मैं अपनी बॉडी को बजान देते हुए धन्यवाद। और अगली वीडियो आज मैं फिर मिल सकूँ जल्द, इसके लिए आप लोग बराबर वीडियोज को शेयर करते रहेंगे। मैं जल्द ही आप लोगों को मिलूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।